2023 यानी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो 230 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल ये सारे झकझोर देने वाली परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि वे सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं बालकृष्ण बाविस्कर और आज चर्चा करने के लिए आया हूं मैं बड़वानी जिले के उन चारों विधानसभाओं के संदर्भ में। बड़वानी जिले में बड़वानी विधानसभा, राजपुर विधानसभा, पांसेमल विधानसभा और सेंधवा विधानसभा। सेंधवा विधानसभा यानी कि हॉट विधानसभा, और ऐसी विधानसभा जो बड़वानी जिले में एक अपना वजूद रखती है, एक अपना अस्तित्व रखती है और चुनावी सरगर्मियों में उसका नाम सबसे ऊपर होता है। तो सेंधवा विधानसभा के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। तो मैंने सेंधवा विधानसभा के उन पहलुओं को भी आगे बढ़ाना है, उन पहलुओं के संदर्भ में भी चर्चा करना है जिसमें मैंने पूर्व में कहा था कि सेंधवा विधानसभा का झोपाली क्षेत्र, जी हाँ झोपाली क्षेत्र यानी कि मड़गांव, मंदिल, नकटीरानी, लवानी, पिसनावल, झोपाली और घाघरखेड़ा, इसी बात को यदि उस ओर से ले तो घाघरखेड़ा से जो है वो शुरुआत होती है वार्ड क्रमांक 1 विधानसभा की, और विधानसभा क्रमांक है सेंधवा का 187, और 187 विधानसभा में इस बार का जो चुनाव होगा वो जबरदस्त होगा, रोचक होगा और आश्चर्यबोधक होगा, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उन परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता को जंगे मैदान में उतारा है जिनकी अपनी अलग छवि है और अपना अलग वजूद है, और वो है अंतर सिंह आर्य। जी हाँ, अंतर सिंह आर्य ने आज सेंधवा विधानसभा के इस वार्ड क्रमांक 1 यानी कि झोपाली क्षेत्र में जबरदस्त तूफानी दौरा किया है, और उस तूफानी दौरे की शुरुआत की है मड़गांव से। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि मड़गांव में अब परिवर्तन आ चुका है कि जिस मड़गांव में कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडे पकड़ने के लिए लोग नहीं मिलते थे, उस मड़गांव में आज भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के साथ में अंतर सिंह आर्य की स्वच्छ छवि के कारण कई लोग जुड़े हैं। हालांकि मड़गांव के क्षेत्र में केवल जाट परिवार कन्हैया जाट और उनके सुपुत्र रमेश जाट ही मड़गांव में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज अपनाते थे, लेकिन परिवर्तन के साथ जो परिवर्तन की लहर चली, जो परिवर्तन की आंधी आई 2014 के बाद, उसमें भारतीय जनता पार्टी में जमावड़ा बन गया और अच्छे लोगों की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हो गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी से और अन्य समाज पार्टियों से भी इस भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हुए। और आज इसका एक बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता मनोहर गोले जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि अधिकृत रूप से उनको बड़े स्तर से शामिल करने की योजना बनाई जाएगी, किंतु आज अंतर सिंह आर्य के साथ वो मड़गांव से लेकर झोपाली तक उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य योजना है और जो ऐसी योजना है जिसने हर गरीब की झोली भरने का काम किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, मुफ्त में अनाज की योजना हो, ऐसे तमाम कालजयी योजनाओं के बारे में जब तूफानी दौरे करते हुए इन क्षेत्र में उन लोगों ने बताया तो कहीं ना कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होने के साथ साथ सेंधवा विधानसभा का ये झोपाली क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक मतदान है, और झोपाली जो गांव है उसमें लगभग 6500 मतदाता है, और ये मतदाता यदि किसी पार्टी को सपोर्ट देते हैं तो निश्चित रूप से उस पार्टी की जीत होती है, यानी कि तख्ता पलट होता है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी आज तूफानी दौरा किया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मोन्टू सोलंकी ने भी इन्हीं गांवों में दौरा कर उन्होंने
ये विश्वास दिलाया कि वे भी एक सशक्त कैंडिडेट है और निश्चित ही इस क्षेत्र में नवाचार करेंगे। उसी भांति इंजीनियर नान सिंह नावड़े ने भी इस क्षेत्र में तूफानी दौरा किया है और नान सिंह नावड़े आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है। इसलिए हर पार्टी की नजर ये झोपाली क्षेत्र में, और झोपाली क्षेत्र में यदि किसी ने जिस नेता के वो सिर पर हाथ रख दिया तो निश्चित रूप से उसकी जीत होगी। और इस प्रकार तूफानी दौरे सभी पार्टियों के चल रहे हैं, लेकिन आगामी 17 तारीख को किस पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले। नमस्कार।